हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टीज जनरली सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे तो डिपेंड करती हैं लेकिन उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब क्या हुआ इसका? जैसे सपोज मैं बोल रही हूँ कि 1 मोल यूरिया है, यहाँ पर कितना है? 2 मोल ग्लूकोज है, यहाँ पर कितना है? 2.5 मोल क्या है आपके पास? यूरिया है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप क्या है जनरली यूरिया डाल रहे हो या ग्लूकोज डाल रहे हो या अगेन कोई और सब्सटेंस जैसे शुगर डाल रहे हो या सोल्ट डाल रहे हो, ये मैटर नहीं करता। बट ये ज़रूर मैटर करता है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने डाल रहे हो। जैसे यहाँ पर कितने हैं? जितने मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसे यहाँ पर कितने हैं? 1 मोल्स, तो यहाँ पर पार्टिकल्स कितने होंगे? 1 मोल्स पार्टिकल होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर कितने हैं? 2.5 मोल्स हैं। तो आपके पास ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि यूरिया डाल रहे हो या ग्लूकोज डाल रहे हो, लेकिन ये जरूर मैटर कर रहा है कि कितना डाल रहे हो। दैट इज 1 मोल, 2 मोल या 2.5 मोल। तो दैट इज अ नंबर। ठीक है, तो सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम बहुत अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इसका नाम क्या है? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है ना, डेमोक्रेसी मतलब कि इन विच द पर्सन हैज़ अ राइट टू चूज द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वोट। ठीक है, हम लोगों को क्या है जनरली अधिकार है ना कि हम वोट दे के अपने क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिव का मतलब क्या? जब आप वोट देते हो तो क्या वो ये देखते हैं कि किसने वोट किया है? ये देखते हैं कितने वोट हुए हैं। ठीक है, तो वही बात होगी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल की कितने वोट हुए हैं, किसने वोट करे हैं ये मैटर नहीं करता कि हिंदू ने करे हैं, मुस्लिम ने करे हैं, सिख ने करे हैं, ईसाई ने करे हैं। दैट डजंट डिपेंड। ठीक है, तो ऐसे आपके पास सोल्यूट पार्टिकल है कि वो डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, बट ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? बात क्लियर होगी? क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? क्लियर है? अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें से इन तीनों में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? एक एक से करके पूछूंगी। अक्षित, कौन से की? 2.5 मोलर। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा है? इसके हैं। तो मतलब सपोज अगर मैंने इसको A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, सबसे ज़्यादा किसकी होंगी? C की। फिर किसकी होंगी? फिर किसकी होंगी? तो दैट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? कर लोगे इतना? चलिए नेक्स्ट, आपके पास 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, फर्स्टली आई विल डिस्कस द रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। कंडीशन और ध्यान रखना बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए ये जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली क्या होती है? कम होती है। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट है आपके पास रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? जनरली कि वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जानी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल प्रेशर। ठीक है, तो पहले भी डिस्कस किया कि इसको किसने डिस्क्राइब किया था? रोल्स लॉ ने। ठीक है, यहाँ पर रोल्स लॉ क्या कहता है कि सपोज मेरे पास क्या है? एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। ये क्या है आपके पास? सॉल्वेंट। ए को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? सॉल्वेंट से। ठीक है, और बी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सॉल्यूट से। ठीक है, आपको पता है कि जब रोल्स लॉ ने जनरली RLVP को डिस्क्राइब करा था तो वो किस केस में करा था? सॉल्यूट क्या ले रहे थे हम? दैट इज नॉन वोलाटाइल। और सॉल्वेंट क्या ले रहे थे? वोलाटाइल। ठीक है, सॉल्वेंट वोलाटाइल मतलब जो इवेपोरेट हो सकते हैं और नॉन वोलाटाइल जो इवेपोरेट नहीं हो सकते। तो सॉल्वेंट सपोज A है और सॉल्यूट क्या है? B है। तो अब ये इवेपोरेट हो सकता है, मतलब इसके कुछ वेपर्स बनेंगे। तो रोल्स लॉ ने क्या कहा कि जब इसके वेपर्स बनेंगे तो उसका मैंने क्या मान लिया? वेपर प्रेशर क्या है? P नोड A है। दैट इज द प्योर कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर A के अलावा और कुछ प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल इवेपोरेट नहीं हो सकते। जब इवेपोरेट नहीं हो सकते तो इनका वेपर नहीं बनेंगे। वेपर्स नहीं बनेंगे तो कोई वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करा तो क्या बन गया आपके पास यहाँ पर? दैट इज सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या है? A कंपोनेंट भी है और B कंपोनेंट भी है। लेकिन अब क्या होगा? ये मिक्स हो गए। जब आप इनको इवेपोरेट करोगे तो सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा। क्यों? सॉल्वेंट क्या है? वोलेटाइल सब्सटेंस है। ठीक है, तो यही इवेपोरेट हो सकता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो B मॉलिक्यूल को भी मिलेगी सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर आने क्या चाहिए थे? A मॉलिक्यूल आने चाहिए थे।
थे, लेकिन जब आपने बी को मिक्स करा तो ए भी आ गए। तो यहाँ से क्या होगा, वो क्या कहता है रोल्स लॉ, जितने ज़्यादा ए के क्या होंगे जनरली पार्टिकल्स होंगे, उतने ए के क्या होंगे मोल्स ज़्यादा होंगे, और जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उतने ही वेपर्स ज़्यादा बनेंगे, और वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो मतलब उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा ए का सिर्फ। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि क्या मैं इसका वेपर प्रेशर पी नोड ए लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है, ए और बी मिक्स है, प्योर कंपोनेंट नहीं है, तो उसने उसका वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पीए से। ठीक है, तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन का आपके पास क्या है जनरली वेपर प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर? और इसको प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए इसने क्या कर दिया, पी नॉट ए आ दिया। ठीक है, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में उनका सम अगर दो कंपोनेंट है तो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लोगे, क्या आ गई 1 माइनस एक्स बी, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस एक्स बी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर लो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये वैल्यू माइनस की है, इक्वल के इधर आके प्लस की हो जाएगी, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यहाँ से क्या है पी नॉट ए, ये इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो डैट इज कॉल्ड द लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉरिंग का मतलब क्या है कि जनरली कि ये ओरिजिनल था, प्योर का था, और ये किसका था, सॉल्यूशन का। कि हम मान के चल रहे थे अगर ये 100 है और ये कितना कम रह गया जनरली 80 हो गया, तो 100 में से 80 माइनस कर दिया 20 आ गया, तो मतलब ये लो, कितना लो हुआ प्रेशर, तो डैट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ से एक्स बी की वैल्यू निकाल देते हैं हम, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में लो हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है पी नॉट ए और यहाँ पर भी क्या है पी नॉट ए, तो ये ओरिजिनल मान रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, कम हुआ, तो इस पूरे को नाम क्या दे दिया, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। इतनी बात क्लियर है? अब आपको पता है यहाँ से आप क्या निकाल रहे हो, एक्स बी, क्या है एक्स बी, मोल फ्रैक्शन, या फिर आप क्या बोल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बी क्या है सोल्यूट। मतलब सीधी सी बात है, ये प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर। तो अब आपको पता है अगर मुझे एक्स बी मोल फ्रैक्शन लिखना है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। टोटल क्या है ए प्लस बी, यही होता है ना फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। दो ही कंपोनेंट है ए और बी, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। कंसंट्रेटेड क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है कंपैरेटिवली टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है सॉल्वेंट और ये क्या है, तो हम मान के चल रहे हैं ये क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, बहुत कम हो गया, तो NB इज वेरी लेस देन क्या हो गया Na, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई XB विच इज इक्वल टू NB अपॉन Na। क्लियर है इतनी बात? अब ये क्या है आपके पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास को मैं सुपोज रिप्रेजेंट कर रही हूँ किससे, W से, और मॉलिक्यूलर मास को किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, M से। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला को कैसे और नया बना सकती हूँ, यहाँ पर XB कैसे लिख सकती हूँ इसको, NB को क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, WB अपॉन NB लिख सकते हो, अपॉन में यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास Na, क्योंकि इसको तो हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, क्या बचा आपके पास Na को कैसे लिख सकती हूँ, WA अपॉन Ma लिख सकते हो। क्लियर है, इसको आगे सॉल्व कर लो, WB अपॉन MB इंटू ये ऊपर चला गया MA अपॉन में कितना आ गया WA। क्लियर है, तो XB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपके पास, यहाँ से XB ये वाली वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, कर दो, क्या आ गया WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA विच इज इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपॉन में P नॉट A। इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो,
मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में आया, दैट इज द मास और दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको मास कैलकुलेट करना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो वो भी आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका ये क्या हुआ, जनरली एप्लीकेशन हो गया कि हम क्या है जनरली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट को क्या कर सकते हैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कर लोगे, हो जाएगा, नोट कर लो, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको 2-3 फार्मूलाज बता देती हूँ जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट फार्मूला हमने रोल्स लॉ के लिए क्या पढ़ा है, दैट इज पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है आपके पास, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये पढ़ा है। नेक्स्ट यही चीज़ किसके इक्वल होती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की होती थी, ठीक है। और अभी जो लास्ट पढ़ा है हमने वो मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में पढ़ा है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में तो उसकी ज़रूरत है नहीं, तो मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.75 mm ऑफ Hg, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो मतलब क्या है यहाँ पर P नॉट A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.75 mm ऑफ Hg, क्लियर। नेक्स्ट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता था इसमें से, दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए, सिर्फ यही होता था, ठीक है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस के पी ए क्या है आपके पास, शुगर का 0.061 mm ऑफ Hg, क्लियर। कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते थे हम, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.061 डिवाइडेड बाय पी नॉट ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.75, ठीक है। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 0.00348, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या mm ऑफ Hg, यहाँ पर भी क्या mm ऑफ Hg, कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं आएंगे, क्लियर है। कैसे कैलकुलेट करा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर। सेकंड पार्ट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता था आपके पास, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होता था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या होता था एक्से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दोगे ये वाला, पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब पी नॉट ए तो आपके पास गिवन है, लेकिन क्या एक्स ए गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट नहीं गिवन है, तो आपको पहले क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर, ये भी कैलकुलेट करने हैं। शुगर क्या है आपके पास, बी कंपोनेंट, और वाटर क्या है आपके पास, ए कंपोनेंट। तो यहाँ से बी के तो निकल आए मोल फ्रैक्शन, क्योंकि यही वाली वैल्यू किसके इक्वल होती थी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, किसके इक्वल होती थी, एक्स बी के। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आई है, 0.00348 विच इज इक्वल टू एक्स बी, मतलब सॉल्यूट के तो निकल आए हमारे पास मोल फ्रैक्शन, इतनी बात समझ आ रही है। सॉल्वेंट के निकालने हैं, कैसे निकालोगे, 1 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो एक्स से क्या निकल आएंगे, 1 माइनस 0.00348, इसको सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.9965, मतलब सॉल्वेंट के कितने निकल आए, इतने निकल आए। तो ये किसके हो गए, शुगर के, और ये किसके हो गए, वाटर के, क्लियर है। मोल फ्रैक्शन आप यहाँ पुट कर सकते हो, पी नॉट ए कितनी वैल्यू गिवन है, 1.75 इंटू एक्स से कितनी है, 0.9965 से कैलकुलेट करके आ जाता है आपके पास 17.439 mm ऑफ Hg। क्यों लगाया हमने mm ऑफ Hg, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और सारे में आपको वेपर प्रेशर किस में दे रखा है, mm ऑफ Hg में दे रखा है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया, mm ऑफ Hg। क्लियर है, इतनी बात कर लोगे न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। थैंक यू।